अस्सलामुअलैकुम फिरदौस सालिस यानी तीसरा लेसन इन द मदीना बुक सीरीज और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अल का मतलब। तो अल अरबी के अंदर मतलब उर्दू के अंदर द का कोई द वर्ड होता नहीं है। इंग्लिश के अंदर होता है द। वो किसी एक चीज को मतलब किसी एक स्पेसिफिक यानी किसी मुअय्यन चीज को उसको तरफ पॉइंट मतलब उसकी उसके बारे में बात करने के लिए। मिसाल पे किताबुन एक किताब, तो किसी कोई भी किताब हो सकती है। लेकिन अल किताबू यानी द बुक किसी एक स्पेसिफिक किताब के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए इंग्लिश के अंदर ये अल को समझना ज्यादा आसान है, उसको द कहते हैं। किताबुन एक किताब। अच्छा, और एक किताब में जब कहता हूँ तो वो तन्वीन का मतलब एक नहीं होता। वो मतलब उसका मतलब होता है किसी एक चीज की तरफ इशारा करते हुए। तो किताबुन अल किताबु। अच्छा, आप इसके अंदर एक चीज नोटिस करें कि बैतुन इसके अंदर तन्वीन आ रहा है, लेकिन अल बैतु जो होगा इसके अंदर तन्वीन नहीं आएगा। तो उसकी सिंपल सी वजह है कि बैतुन को इंग्लिश में बेसिकली कहेंगे अ हाउस यानी एक घर। अब अल बैतू को द हाउस, तो द हाउस तो कुछ नहीं होता। आप मतलब या तो आप किसी एक चीज के बारे में बात करें या किसी जनरल चीज के बारे में बात करें, दोनों को एक साथ थोड़ी कर सकते हैं। तो इस वजह से बैतून हो जाएगा अल बैतू। और ये जब भी अल आता है वो हमेशा तनवीन को एक तरीके से उसका काम होता है हटा देता है। मिसाल के तौर पर अगर बैतन होता मिसाल के तौर पे तो अल बैता हो जाता। दो जबर थे एक जबर हो जाता। बैतन था तो अल बैती हो जाएगा। दो जेर थे तो एक जेर हो जाएगा। तो ये अल का एक तरीके से किसी इसको अरबी के अंदर ग्रामेटिकल टर्म्स के कहते हैं अदात तारीफ। एंड उसके फिर अलकलम मकसूरन। अलकलम मकसूरन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होता है द पेन इज ब्रोकन यानी पेन टूटा हुआ है। और अगर हमें कहना हो टूटा हुआ पेन तो हम बोलेंगे अल कलमु अल कलमुल मकसूर। अल कलमुल मकसूर टूटा हुआ पेन। अल कलमु मकसूर। तो अल कलमु मकसूरन पेन टूटा हुआ है और अल कलम मकसूरन टूटा हुआ पेन। तो ये बेसिकली आपका एक नाउन एडजेक्टिव यानी सिफत और मौसूफ हो जाएगा। लेकिन ये आपका सिफत मौसूफ नहीं है। इसकी वजह से क्योंकि अल जो है वो एक वर्ड पे आया और दूसरे पे नहीं है। और इसी वजह से अल कलमू को के ऊपर तनवीन नहीं है क्योंकि इसके अंदर अल है। और मकसूरन टूटा, मकसूर यानी ब्रोकन टूटा हुआ। तो मकसूरन इन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इस वजह से मकसूरन के ऊपर एंड में तनवीन आता है। अच्छा, अल कलमुल मकसूरू इन दोनों के ऊपर मतलब वो है अपना अल है। तो इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो होगा द ब्रोकन पेन यानी टूटा हुआ पेन। और ये है पेन टूटा हुआ है। टूटा हुआ पेन क्योंकि इसका एक टूटा हुआ पेन यानी उसकी एक सिफत है। लेकिन पेन टूटा हुआ है ये तो उसका एक मतलब एक तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये आपको दो सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और सिमिलरली अलबाबु मफ्तूहन दरवाज़ा खुला हुआ है। और अगर मुझे कहना हो खुला हुआ दरवाज़ा तो मैं कहूँगा अलबाबुल मफ्तूहु, क्योंकि दोनों एक सिफत मौसूफ का एक समझे एक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। अच्छा, अलवालिदु जालिसून वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन। अलवालिदु जालिसून जो बच्चा है वो बैठा हुआ है और वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन और जो उस्ताद है वो खड़ा हुआ है। तो इसके अंदर कुछ हम नए अल्फाज सीखेंगे और ऑफ कोर्स वही कि आपको वोकैबुलरी याद करनी है और जो तमरीन है यानी जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, और इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अरबी लिखी हुई है। इक़रा वक्तुब मा अदबत अवाखिरिल कलिमात यानी पढ़ें और लिखें आखिरी लफ्ज़ के अंदर जो आखिरी लफ्ज़ के अंदर जो तनवीन अगर होगा या नहीं उसके हिसाब से लिख कर पढ़ें। तो ये इसकी जितनी भी ट्रांसलेशन है मैं जो अपनी पिक्चर्स अपलोड करूँगा गूगल ड्राइव के ऊपर उसके ऊपर ये सारी मौजूद होंगी, तो आप उसमें से देख सकते हैं और देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये क्या से पहले क्वेश्चन है क्या, दूसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल क्या है, इस तरीके से करके फिर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल कर सकते हैं मिसाल के तौर पे अल्लबनु हारुन दूध गर्म है। सही। अगर मुझे बोलना होगा गर्म दूध होगा अल्लबनुल हारू। तो इस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी अपने नोटबुक के अंदर या अलग से मतलब मेक श्योर करिएगा इस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, आखिरी जो इस लेसन का पार्ट है वो है अपना अलहरूफ अलकमरिया वल हुरूफ शमसिया यानी हुरूफ कमरिया और हुरूफ शमसिया। तो इसका कोर्स उर्दू के अंदर तर्जुमे की जरूरत नहीं है, मतलब सोलर लेटर्स कहते हैं और लूनर लेटर्स कहते हैं। तो जो हरूफ शमसिया हैं उसके अंदर मिसाल के तौर पे जब हम पढ़ेंगे अत्ताजिरु तो इसको हम जो लाम है उसको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अत्ताजिरु।
इसके अंदर है जैसे स है तो हम पढ़ेंगे अस्सौब यानी कपड़ा, अत्ताजिरु यानी द ट्रेडर यानी ताजिर, और अस्सौब यानी द क्लॉथ यानी कपड़ा। लेकिन अल हुरूफ अल कमरिया जब हम पढ़ेंगे तो हम लाम पढ़ेंगे तो अल अबू होगा और अल बाबू होगा और अल जन्नतु होगा, तो उसमें अल पढ़ेंगे। और हाँ, मिसाल के पे अगर मुझे बोलना हो वल अबू, और जैसे अब्बू को कहते हैं अल अबू यानी अब्बू, अल जन्नतु जन्ना यानी, और फिर मिसाल के पे मुझे कहना होगा और एंड द फादर, तो मैं लिखूंगा वल अबू, तो मैं वल पढ़ूंगा, मैं उसको बीच में व अल अबू नहीं पढ़ूंगा, मैं उसको इस मतलब दोनों को एक साथ उसकी नुत्क निकालूंगा। तो फिर इस लेसन में आई होप यू एंजॉयड इट। मास्सलाम।